ख़वातीन पार्क गाड़ी करने में बहुत जो है एक मेस क्रिएट कर देती हैं। हाँ जी, उनको ज़्यादा वैसे रिवर्स की प्रॉब्लम होती है और वैसे इतनी बाई रोड पे तो वो सही चला लेती हैं, लेकिन वो ये एक फ़ीमेल टू फीमेल सर्विस है कि जैसे मेल से अगर फीमेल सीखती है तो वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तमाम टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जो कि अगर किसी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में जाएं और वो छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। 3-4 दिन यहीं पे आगे पीछे मूव करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद बाई रोड पे इनको लेके जाते हैं और रोड पे सारा सिखाते हैं। ट्रेनिंग है वो तकरीबन कोई 3 दिन की होती है, जिसमें हम इनको क्लच ब्रेक की प्रैक्टिस करवाते हैं, आगे पीछे मूव करना सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और ख़वातीन जो चाहती हैं कि ड्राइविंग सीखें और इंटरनेशनल लेवल की ड्राइविंग सीखें, उसमें क्या क्या कवानीन को फॉलो किया जाता है और किस तरह से ड्राइविंग सिखाई जाती है, तो ख़वातीन के लिए एक बड़ा अहम कदम जो है वो उठाया गया है। ड्राइविंग के लिए इंटरनेशनल लेवल का एक स्कूल मुतारफ़ कराया गया है, जो कि स्कूल नहीं लगता, एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर आपको पूरा स्क्रीन पर पहले सिखाया जाता है कि आपने रोड पर गाड़ी कैसे लेके चलना है और सिग्नल्स का कैसे ख्याल करना है, उसको ड्राइव कैसे करना है। इसी हवाले से हमारे साथ नाहीद मौजूद आई हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से गाइड करती हैं कि किस तरह से ड्राइव की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस तरह का आपको ये जो अहम कदम उठाया गया ख़वातीन के लिए, तो आपको क्या, आप खुद भी खातून हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का एक जो है इनिशिएटिव लिया गया है? ये एक फ़ीमेल टू फीमेल सर्विस है कि जैसे मेल से अगर फ़ीमेल सीखती है तो वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो अगर फ़ीमेल इनको सिखाएंगी तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं हमारे साथ। तो इस वजह से ये आईजी पंजाब ने और सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कदम उठाया है कि इसको ये उन्होंने किया है। तो इसमें वो तमाम टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जो कि अगर किसी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में जाएं और वो छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह इस फील्ड से हैं, क्या लाइसेंस भी बनवाना है, तो क्योंकि इनको पता होता है कि किस किस चीज़ से रिजेक्शन हो सकती है, तो वो सारे पैरामीटर्स को पूरा किया जाता है। गवर्नमेंट का एक है सेटअप, इस पे यहाँ पे वो प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है, क्योंकि जैसे लाइसेंस बनना होता है या जैसे लर्नर पहले बनवाते हैं, लर्नर्स होते हैं, फिर उसके बाद उनका लाइसेंस बनता है, वो सारी इनको टेक्निक यहाँ पे दी जाती है। पहले इनका 3 दिन लेक्चर होता है यहाँ पे, जिसमें इनको गाड़ी से रिलेटेड हर चीज़ बताई जाती है। फिर एक दिन इनका होता है जब गाड़ी खड़ी गाड़ी पे इनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। फिर 3-4 दिन यहीं पे आगे पीछे मूव करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद बाई रोड पे इनको लेके जाते हैं और रोड पे सारा सिखाते हैं। इंडोर ट्रेनिंग कितने दिन की है और आउटडोर जो रोड्स पे आप लेके इनको ट्रेन करते हैं वो कितने दिन का प्रोसीजर है? इंडोर ट्रेनिंग है वो तकरीबन कोई 3 दिन की होती है, जिसमें हम इनको क्लच ब्रेक की प्रैक्टिस करवाते हैं, आगे पीछे मूव करना सिखाते हैं। उसके बाद इनकी तकरीबन कोई 10 या 15 दिन लग जाते हैं जो इनकी बाय ऑन रोड होती है। फिर उसके बाद हम इनको अंदर लेके आते हैं, जो इनको वो बैक करना और रिवर्स और ये एल शेप की जो प्रैक्टिस होती है वो हम इनको करवाते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी जो ख़वातीन की है उनको क्या मसाइल रहते हैं? बैक करने में मसला होता है, पार्क करने में, कि जो मैंने देखे है ख़वातीन पार्क गाड़ी करने में बहुत जो है एक मेस क्रिएट कर देती हैं। हाँ जी, उनको ज़्यादा वैसे रिवर्स की प्रॉब्लम होती है और वैसे इतनी बाई रोड पे तो वो सही चला लेती हैं, लेकिन वो उनको ज़्यादा मसला जो होता है वो रिवर्स करने में होता है। तो वो 3 दिन हम उनको अच्छे तरीके से सिखा देते हैं, फिर उनको वो भी उनका मसला हल हो जाता है। ख़वातीन डर बहुत ज़्यादा जाती हैं और ये भी मशहूर है ख़वातीन के बारे में कि अगर कोई कहीं पे गाड़ी हिट कर दी है तो कहा जाता है कि ये कोई खातून ही चला रही है। ऐसा क्यों है? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो हमारी जो यहाँ से बच्चियाँ सीख के जाती हैं वो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से सीखती हैं और चलाती भी हैं। बल्कि काफ़ी बच्चियाँ जो यहाँ से सीख के गई हैं वो बाद में आई भी हैं हमारे पास चला के, और हमें दिखाने आती हैं कि देखें मैडम हम कितनी अच्छी गाड़ी चला रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये दिखाइएगा कि यहाँ पे जो एक मशीन सी है इस पे आप सिखा रही हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? और इनको क्लच ब्रेक की प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे गियर लगाना सिखाते हैं गाड़ी पे ये, और बाकी रोड्स की प्रैक्टिस करवाते हैं कि कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे चलना है, लेन लाइन की करवाते हैं। वो यहाँ पे इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो आइए जो ट्रेनर हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनको कैसा फ़ील हो रहा है कि वो ड्राइव कर रही हैं तो माशाल्लाह से, और अगर रोड पे हों तो कैसा फ़ील होता है, और अगर यहाँ पे बैठ के करें तो कितना उनके लिए कन्वीनियंट है। अस्सलाम वालेकुम। यस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं।
कैसा फील हो रहा है आपको ड्राइव करते हुए? क्या पहली बार आपका ये एक्सपीरियंस कर रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहली दफ़ा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई वीडियो गेम खेल रही हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल वही फीलिंग्स आ रही है। वो जैसे छोटे होते गेम्स नहीं खेलते, फ़ोन वाली, वही वाली। कितना सीखा है आपने? क्या लगता है आपको कि ये जो एक इनिशिएटिव है कितना फ्रूटफुल है? आपको क्या आपको समझ आ गया कि कैसे ड्राइव करनी है, क्या चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है? हाँ जी, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे ऐसे है ना कि जैसे हम जैसी लड़कियां घरों में हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होती है बाहर आने जाने के लिए, तो इससे ये कि अगर हमको खुद ड्राइव आ जाएगी तो हम सीख सकते हैं अच्छा। और इधर का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा है लेडीज़ के लिए, क्योंकि इधर ट्रेनर्स जो है ना वो मतलब जो हमें सिखाते हैं वो भी सारी लेडीज़ होती हैं। ये बेस्ट हमारे लिए हो गया ना। अदरवाइज़ बाकी स्कूल्स में मेल सिखाते हैं, तो इधर फीमेल टीचर्स हैं। आपको लगता है कि अगर अब आपको रोड पे लेके जाया जाएगा तो आप बहुत अच्छा ड्राइव कर लेंगे, या अंदर एक अभी भी डर है, एक हेजिटेशन है कि नहीं अभी कुछ रहता है? नहीं, अभी इंशाल्लाह कर लेंगे, बहुत अच्छी ड्राइव कर लेंगे। पक्की बात है, पता चले कि कहीं पे गाड़ी हिट करके आप आ गई हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला आपको बाकी ख़वातीन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? यही कि मतलब ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है अपने आप को, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, घरों से बाहर निकलें ताकि इंडिपेंडेंटली हम भी मतलब एक वो पहले एक थॉट होती थी ना कि मेल्स पे डिपेंड होना चीज़ के लिए। अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, बाहर निकलना चाहिए, सीखना चाहिए ताकि हम भी ना हर चीज़ खुद कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये भी व्यूअर्स को बताइए कि आपने यहाँ पे बैठ के क्या कुछ सीख लिया है? इधर बैठ के ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हमारी ट्रेनिंग हो गई है। ये स्टिमुलेटर की हो गया, अभी हम रोड पे भी जाते हैं डेली, तो काफ़ी हद तक अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी रहती है। जैसे हमारी रिवर्स की जो बैक गियर वगैरह होती है, पार्किंग की अभी वो रहती है। अदरवाइज़ वो जो स्ट्रेट ड्राइविंग होती है या हमने लेफ़्ट राइट अंडरपास सारा कुछ हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लग रही है कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे? पार्किंग से गाड़ी निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ऑनेस्टली। और फिर जो होता है ना रिवर्स करना वापस पार्किंग, क्योंकि उसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस हुई भी नहीं है अभी। लेकिन फ्यूचर इंशाल्लाह जब वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो भी बेहतर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल जो फियर है ना वो मुझे लगता है कि एकदम से गाड़ी रोड पे लेके जाना पार्किंग से वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। अदरवाइज़ ठीक है सारा कुछ। क्योंकि एक अगर लाहौर की बात की जाए या पाकिस्तानी ट्रैफिक की बात की जाए तो कोई किसी को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया गया और यहाँ पे नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से सिखाया भी जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं आपको बल्कि इसकी फ़ी के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में और भी कुछ जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर समीना मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे ड्राइविंग के साथ साथ और क्या क्या सिखाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, स्क्रीन आपने ऑन की हुई है, इस पे क्या कुछ सिखाया जाता है? इसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रैफिक साइंस सिखाते हैं। जैसे कि पहले पम्फलेट्स वगैरह लगाए जाते थे, उन पे पढ़ाया जाता था, लेकिन इसमें अब ज़्यादा हमारे लिए सहूलत हो गई है कि स्टूडेंट्स जो है उसको लाइव वीडियोस की सूरत में देखते हैं। एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं उस तरह की वीडियोस उनको दिखाई जाती हैं। ट्रैफिक साइंस तमाम पढ़ाए जाते हैं, लाइन लेन के बारे में बताया जाता है। किस वजह से होते हैं एक्सीडेंट्स? थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि कौन सी लापरवाहियाँ जो की जाती हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स जो हैं वो एक मेन तो एक तो ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन है, ओवर स्पीडिंग है और रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग। ये मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, ख़वातीन ड्राइव करते हुए इतना हेजिटेट क्यों होती हैं या इतना मैस क्यों क्रिएट कर देती हैं? मेरा ख्याल है कि ख़वातीन ड्राइवर्स जो है ना वो केयरफुल होती हैं, और हमारे यहाँ पे जल्दबाजी का रुझान है कि मेल जो है ना उनमें सब्र नहीं है। वो कहते हैं कि बस हम जल्दी से निकल जाएं, और फीमेल जो है ना वो केयरफुल होकर ड्राइव करती हैं। आप गौर कीजिएगा, वो अपनी लेन नहीं छोड़ती। मिड वाली लेन में अगर वो चलती हैं, जैसे हम यहाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कि आपने एक मिड वाली लेन पकड़नी है जो आपकी लेन है, क्योंकि ओवरटेकिंग करना अभी स्टूडेंट्स के लिए जो ठीक नहीं होता। अगर वो राइट साइड पर जाती हैं फास्ट लेन है तो बार बार ओवरटेकिंग उनके लिए ठीक नहीं होती, इसलिए हम उनको मिड वाली लेन में रहने का बताते हैं। और उसके अलावा लेडीज़ बाकी जो खुद से भी सीख के ड्राइव करती हैं ना, आप देखिएगा वो एक लेन में चलती हैं, बार बार वो अपनी लेन नहीं चेंज करती हैं। अब लोगों को ज़्यादा मसला इसलिए होता है कि वो स्लो चल रही होती हैं, लेकिन ये देखें कि एक्सीडेंट्स में आप अगर चेक करते हैं ना रेशियो, तो उसमें देखें कि लेडीज़ का बहुत कम हाथ है। लेडीज़ जो है वो बहुत कम इन्वॉल्व होती हैं एक्सीडेंट्स में, वो केयरफुल होकर ड्राइव कर रही होती हैं, लेकिन लोगों को होता है हम जल्दबाजी में बस निकल जाएँ जल्दी से, इसलिए उनको लेडीज़ अच्छी नहीं लगती रोड पर। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स का बताइएगा और फीस के बारे में बताइएगा। टाइमिंग्स हमारी सुबह 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, रात 8 बजे तक चलती है। इसमें 4 स्लॉट्स हैं हमारे पास, 8 से 11, 11 से 2, 2 से 5 और 5 से 8। तो स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के हिसाब से जो उनको सूटेबल हो वो स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। और फीस यहाँ पे 15,000 है, 21 डेज का कोर्स है। इसके अलावा हमारे लाहौर में और भी स्कूल्स हैं, DHK ब्लॉक में है, लिबर्टी पार्किंग में है, गार्डन टाउन में है, मनामा में है, टाउनशिप में है। तो हर स्टूडेंट जो अपनी सहूलत के हिसाब से जहाँ चाहें वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं।
अच्छा, कहा जाता है कि जिसने लाहौर में ड्राइव कर लिया ना वो दुनिया में कहीं पे भी कर सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? किसी भी कौम की आपने अगर तहजीब देखनी है ना तो उनकी सड़कों पे देख लें, ठीक है। तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम कोशिश तो करते हैं करने की, लेकिन हमारी आवाम जो है ना वो थोड़ा उनको खुद भी सीखने की ज़रूरत है। अब जैसे मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, हर चीज़ के बारे में वो सर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस सड़क को सारा दिन इस्तेमाल करना है उसके बारे में वो बहुत कम जो है वो उस पर सर्च करते हैं और सीखते हैं। उनको खुद भी सीखना चाहिए। सिर्फ कानून के मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं वही सारा कुछ नहीं, जब तक आवाम खुद से नहीं ना, जैसे मैं एक पब्लिक के तौर पे अगर खुद से बाहर निकलती हूँ तो मुझे खुद भी तो पता होना चाहिए कि मेरी लेन कौन सी है, मुझे कौन सी लेन में चलना है, मुझे किस जगह पे स्टॉप करना है, किस जगह पे मुझे दोबारा से चलना है। हर चीज़ जो है वो पकड़ पकड़ के नहीं बताई जा सकती। बाकी दुनिया की आप कौमें देख लें, उनकी कौम में हर बंदे को खुद पता होता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गई है तो हमने उससे पीछे स्टॉप करना है। लाजमी नहीं है कि आप फ़ाइन कर कर के लोगों को सिखाएं कि फ़ाइन होगा तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रुकोगे, अदरवाइज ट्रैफिक वाले वैसे काफ़ी बदनाम हैं कि फ़ाइन करते हैं, ऐसे पैसे ले लेते हैं, तो ऐसा होता है क्या? अब यकीन माने कि अभी उस हिसाब से फ़ाइन यहाँ पे नहीं होते। आप बाकी कंट्रीज़ को देखें कि वहाँ पर क्यों लोग बाज रहते हैं, डर की वजह से, फ़ाइन की वजह से। अभी हमारे बहुत ज़्यादा रियायत की जाती है लोगों के साथ, कुछ मुआशी हालात देखते हुए लोगों के, अभी उनको इस तरह से फ़ाइन नहीं किए जाते हैं जिस तरह से बाकी मुल्कों में किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है कितना फ्रूटफुल है ख़वातीन के लिए? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखें घर में ख़वातीन होती हैं ना, वो एक तो हेजिटेशन फील करती हैं अपने फादर से, हस्बैंड से, भाई से सीखने में, थोड़ा सा वो डांट देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि मेल ने सिखाना अपने हिसाब से होता है, दूसरा सिखाने वालों को जब तक खुद नहीं ना पता होगा रूल्स का तो वो उस तरह से नहीं सिखा सकते। एक बच्ची जैसे हमारे पास आती हैं, उनको हमने फर्स्ट 3 डेज़ जो है ना वो गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बताना होता है। उसके अलावा हम उनको ये जो रूल सिखा देते हैं इसके बारे में उनको पता ही नहीं होता, लाइन लेन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। गाड़ी का हम बोनट खोल कर उनको तमाम पार्ट्स सिखाते हैं, उनको गाड़ी में बैठने का तरीका, उनको गाड़ी से उतरने का तरीका सारा सिखाते हैं। फिर 3 डेज़ हम उनको इंडोर प्रैक्टिस करवाते हैं। इंडोर के यूजलेस नहीं हो जाता कि अगर रोड पे जा रहे हैं? एक स्टूडेंट को आप अगर फर्स्ट डे बाहर रोड पे ले जाएंगे ना तो वो हादसात की वजह बन सकता है। तो उसको हम पहले 3 डेज़ अंदर सिखाते हैं इंडोर प्रैक्टिस, आगे गाड़ी करनी है, फिर उसे स्टॉप करना है, फिर पीछे लेके आनी है, उसको स्टॉप करना है, फिर बार बार उसको फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना सिखाते हैं। ठीक है, उनको इंडिकेटर्स का इस्तेमाल सिखाते हैं, उनको वाइपर्स चलाना बारिश में सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखा के फिर उसके बाद रोड पे लेके जाते हैं। फिर बाकी डेज जो है उनकी रोड प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें हम इनको अंडर पासिस करवाते हैं, फ्लाईओवर करवाते हैं, इनको हम शार्प टर्न्स करवाते हैं, और फिर उसके बाद ये लास्ट जो 3 to 4 डेज होते हैं वो हम इनके रिवर्स के लिए रखते हैं, पार्किंग, रिवर्स करना और पार्किंग करना गाड़ी। अच्छा, आपकी नज़र में जितनी ख़वातीन को आपने ट्रेन किया, कॉमन इशू क्या आ रहा था उन्हें? कॉमन इशू सिर्फ उनका एक हेजिटेशन होती है, रोड सेंस, जो एक खौफ होता है ना उनको बस सड़क का कि गाड़ियाँ आ रही हैं ये तो वो, तो जब हम इंस्ट्रक्टर साथ बैठती हैं ना वो उनको गाइड करती हैं तो मेरा ख्याल है उनका वो ख़त्म हो जाता है खौफ। क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना ख़वातीन में और जो जेंट्स ड्राइवर हैं उनमें सिर्फ ये फोबिया होता है, बस रोड का खौफ होता है बस उनको। जी, इस वक्त हमारे साथ इंस्ट्रक्टर इफ़रा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट इनरोल कैसे करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो थोड़ा सा प्रोसीजर बताइएगा कि किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है। एडमिशन के लिए जस्ट आपको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, और आईडी कार्ड है वो लेकर आएँ और हम आपको एडमिशन दे देंगे। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, नो एज लिमिट्स, नो क्वालिफिकेशन बेस, नथिंग एल्स। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा होता है कि 21 दिन की जो क्लास है उसमें ट्रेनिंग दे के साथ ही लाइसेंस इशू कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, वुमेन टू वुमेन सर्विस में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ यही है कि हम जो फीमेल्स यहाँ से ड्राइविंग सीखती हैं उनके लाइसेंस को भी यहीं पे बाद में कंडक्ट करते हैं। जो उनका टेस्ट है वो प्रॉपर होता है, लेकिन वो कंडक्ट यहीं पे हो रहा है। अच्छा, एक क्लास लेने 21 दिन क्लास लेनी है, उसके बाद इनका टेस्ट लाजमी होता है? ऐसा नहीं होता कि नहीं अच्छा बस इन्होंने तो सिखाया तो चलें बस? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमारी एक पूरी टीम है, वो बाहर से टेस्ट लेने के लिए आती है और इनको चेकआउट करती है, जो हमारे दूसरे हायर ऑफिसर्स हैं वो, और जिनके लर्नर बाज़ को तो होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होना लर्नर ऑलरेडी बनाए होते हैं, तो उनके लर्नर तो 42 डेज़ मेच्योर हो चुके होते हैं, और जो बिगनर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, जिनके लर्नर भी न्यू होते हैं, तो उनको फिर आफ्टर 42 डेज़ हम लोग लाइसेंस के लिए बुला कर उनका प्रॉपर एक टेस्ट लेते हैं। जो टेस्ट में नहीं क्लियर हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है जिनका, तो उनके लिए उनके साथ फिर क्या सलूक किया जाता है? वैसे ऐसा हुआ नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स फेल नहीं होते। डेफिनेटली हम लोगों ने उनको उस लेवल की ट्रेनिंग करवाई होती है, और यहाँ पे फिर जो टेस्ट में भी प्रैक्टिस होती है वो भी करवाई जाती है, तो होप्स वैसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हो भी जाए तो नो इशू, आफ्टर 15 डेज़ वो दोबारा आके अप्लाई कर सकती हैं।
अच्छा, लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और दूसरा जो परमानेंट है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? लर्निंग लाइसेंस के लिए भी आईडी कार्ड चाहिए, जस्ट आईडी कार्ड, और वो आएंगे और अपना लर्नर बनवाया। और मैं बताती चलूँ सुनने वालों को कि और देखने वालों को कि आप अपना जो लर्नर लाइसेंस है वो घर बैठे अपने मोबाइल से, हमारी ऐप है DLIMS डिलीम्स या रास्ता ऐप, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो परमानेंट लाइसेंस के लिए उसके लिए भी सिर्फ हमें आईडी कार्ड चाहिए ओरिजिनल। लेकिन वो आके टेस्ट देना पड़ेगा, ये ना हो क्या ऑनलाइन आप कहें कि नहीं जी ऐसे कहा था इफ़रा ने तो हम तो ऑनलाइन बनवा रहे हैं। नहीं नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन लर्नर के लिए है। जो परमानेंट लाइसेंस है उसके लिए आपको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा और प्रॉपर एक टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई ख़वातीन को मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? क्योंकि आप माशाल्लाह भी हमने देखा कि ये ट्रेनिंग दिलवा रही थी रोड पे, तो कोई ख़ातून जो है वो ज़्यादा पैनिक तो नहीं हो जाती कि अच्छा ये क्या, आपको क्या डिफरेंस लगता है मेल और फीमेल की ड्राइविंग में? डेफिनेटली वुमेन थोड़ी सी इमोशनल भी और सेंसिटिव होती हैं, तो उनको थोड़ा सा टैकल करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमारा ये जो ऑफिस बनाने का मकसद ही ये वुमेन टू वुमेन सर्विस में हमें एक कंफर्टेबल जोन दे। उनकी जो सबसे पहले एक हेजिटेशन है उसको दूर करना, उनको एक प्रोटेक्शन सेल देना। तो जब वो इस प्रोटेक्शन सेल में आती हैं तो अगर वो पैनिक भी हो जाती है तो हम लोग उनको मेंटली तौर पर इतना रिलैक्स करते हैं कि मेरे नहीं ख्याल में हमें आज तक कोई ऐसा मिला हो अपोजिट के कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होगी और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हो। यूनिफॉर्म से तो नहीं कोई डरता? बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है डर? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नहीं, यूनिफॉर्म से डरने वाली बात नहीं है। हमारे आईजी साहब ने और सीएम पंजाब ने इस यूनिफॉर्म के इमेज को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। हम लोग मतलब ये जो पब्लिक और जो ट्रैफिक पुलिस की या दूसरी पंजाब पुलिस की देख रहे हैं, उनका इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि पहले हमें खौफ आता था। अब आपने देखा कि हमारे पुलिस स्टेशन का विज़िट कर लें या अभी आप पुलिस खिदमत मरकज़ में खड़ी हैं तो आप देख सकते हैं कि आज से पहले आपने कभी इस तरह का कोई ऑफिस नहीं देखा होगा। लेकिन अब आपको हर ऑफिस में जाएंगे एक ऐसा ही एटमॉस्फेयर नज़र आएगा जहाँ पे हर आने वाले को, चाहे कोई फीमेल है, चाहे कोई मेल है, चाहे किड्स हैं, उनको प्रोटेक्शन फील हो और उनको एक पुलिस स्टेशन में कंफर्टेबल जोन महसूस हो। अच्छा, मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड है कि इस एज से जो है इनरोल करवा सकते हैं? 18, मिनिमम 18 से अंडर तो हमारे रूल्स में नहीं है कि वो ड्राइविंग कर ही नहीं सकते हैं। जिसका नाम आबशार क्यों रखा गया? आबशार बिकॉज ये वुमेन टू वुमेन सर्विस है और स्पेशली फ़ीमेल के लिए बनाया गया था, और फीमेल तो होती खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए फिर हमने इस आबशार को बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आबशार बड़ी प्यारी चल रही है और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग हमें मिलते हैं और हम भी उनको लेकर चलते हैं। देखा आपने व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं और जॉली भी हैं। ये नहीं कि एक रोब डाल रही हैं वर्दी की। और आबशार नो डाउट खूबसूरत आबशार, खूबसूरत लोग। अच्छा, अगर ओवरऑल देखा जाए सेंटर को तो ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग का जो है पूरा सामान है, लेकिन ये कॉर्नर जो है ये डिफरेंट लग रहा है, यहाँ पे बुक्स भी हैं, तो इसका क्या मकसद है कि इसको एक लाइब्रेरी की लुक भी दी गई है? आप देख रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है वो बहुत मेन पे है और हमें बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अप्रोच करती हैं। तो हमारे पास ज़्यादा आने वाले स्टूडेंट्स पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग चाहते हैं हमने अपनी तमाम जो लॉ से रेलिवेंट है, अपनी रोड SOP से रेलिवेंट बुक्स यहाँ पे लगा दी हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ रहा है या उनके घर में से आने में से कोई मतलब पिक एंड ड्रॉप में कोई लेट है तो वो यहाँ बैठ के इस लॉ को पढ़ सकती हैं। और ये जो अब जगह है ये हमने नमाज के लिए भी मुख्तसर की हुई है, स्टूडेंट्स अपनी नमाज भी यहाँ पे अदा कर सकती हैं। यकीनन आज का आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो ख़वातीन नहीं उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो ड्राइविंग करना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ का पूरा स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। नो डाउट गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।